हेलो दोस्तों, क्या हाल है। गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास आज वाली। तो पिछली क्लासेस में हमने नंबर ऑफ जीरोस एंड कर लिया था। आज एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। ये रहा सिलेबस। आप जान चुके हैं अभी तक हम बेसिक कैलकुलेशन खत्म कर चुके हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, एडवांस सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, यूनिट, प्लेस डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, और ये है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम इसे ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। वी आर स्टार्टिंग टुडे। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिएगा, ऐसे ही पूरे सिलेबस को वन बाय वन आपको दिखा के पढ़ा के खत्म करेंगे। ठीक है। मैंने कहा ना, जितना सिलेबस दिखाया था आपको इंट्रोडक्शन क्लास में, हर सिलेबस एक एक करके वन बाय वन पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। इस बैच की खूबी यही है ना, रेलवे, बैंक, एसएससी, जितना मैथ्स आता है हर एक पॉइंट, हर एक चैप्टर तसल्ली से कवर होगा। हाँ, कुछ पोर्शन हम एमबीए, कैट, जेड का भी कवर कर रहे हैं, बिकॉज एसएससी अपना दिन प्रतिदिन लेवल अप कर रहा है। तो अगर एसएससी कंपीट करना है तो इससे एक कदम हमको आगे भी रहना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की क्लास। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो जैसा कि बताया मैंने आपको, आज हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है भाई? भाग का नियम। ठीक है, या कहो तो विभाजन का नियम। अच्छा, अभी तक आप लोग को परिचित ही है हम भाग देते कैसे, है ना। अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिखा है 4/5, तो इसका मतलब होता है इसमें इससे भाग देते हैं। यस और नो? 5 और 4, ये तो सबको पता है। ठीक है। अगला चैप्टर है डिविजिबिलिटी, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे इस तरह के टॉपिक को। फिलहाल हम कुछ नियम जानेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के। देखो, कोई नंबर, कोई भी नंबर, अगर मैं ये नंबर लिख रहा हूं, ठीक, ये नंबर किसी नंबर से, मान लेते हैं मैं कह रहा हूं 5 से, ये जो मैंने नंबर लिखा है ये 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसका बेसिक नियम तो यही है कि आप भाग दे दीजिए 247 में, 5 से भाग दे दीजिए। अगर नंबर कट गया यानी रिमाइंडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल, कट कर 0 आ गया, तब तो वो नंबर कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। यही बेसिक नियम है। ठीक। लेकिन कुछ स्पेशल केस हैं जिनको आपको ध्यान में रखने में, रिमेंबर रखने में, आपको पूरा भाग देना नहीं पड़ेगा। मैं यहां पर वही नियम बताऊंगा। देखिए, नियम तो हर नंबर का है। ठीक है, लगभग सभी का ही है, ऑलमोस्ट, कुछ एक को छोड़ दे तो। लेकिन मैं यहां पर सिर्फ उन नंबर को डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इजी हैं, याद रखने में आसान है, और बार बार जरूरत पड़ती है। क्लियर है? समझ गए बात को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम कुछ सेट ऑफ रूल्स देख रहे हैं, कुछ स्पेशल नंबर से कटने वाले। ठीक है। इससे पहले मैंने कई बार इस्तेमाल किया था, तो आपको, जो लोग पीछे से क्लास रेगुलर लेते आए हुए हैं, उनको अब दिखाई देगा कि सर कैसे कर रहे थे। और ये आज वही क्लास है। मैंने आपको पीछे याद दिलाया था, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नंबर को देखते बता दोगे कि नंबर किससे कटेगा। तो आज वही वाली क्लास है। देख रहे हो मेरी क्लास का स्ट्रक्चर? देख रहे हो मैं क्या पढ़ाऊंगा?
पहले से पता है, कब कहाँ क्या आएगा पहले से पता है, और जो चीजें आगे आने वाली है वो मैं आपको पहले ही हिंट दे चुका हूं, और जो फ्यूचर में आने वाली हैं उसका बेस हम जब जो पढ़ रहे हैं ये बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टाइप 1 में। तो टाइप 1 देखिए, पहले हम कुछ रूल देखेंगे इसमें। टाइप 1 में कुछ सेट ऑफ रूल है जिनकी हम बात करेंगे। आइए जरा बात करते हैं। देखिए भाई, 2 से कटने का क्या नियम है? 2 से कटने का क्या नियम है आपके पास लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। देखिए 2 से कटने का नियम है कि नंबर क्या हो, अंत की जो डिजिट है। अच्छा एक बार समझ लीजिए, 4 5 8 9, ये तो मैं जान चुका हूं कि जो पुराने बच्चे हैं उनको सब कुछ पता है, जो नए आए हैं जस्ट अभी ज्वाइन किया है, ठीक है, आजकल में यही है भाई अंत का डिजिट। ठीक है, क्लियर। अच्छा इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर बताया था आपको 0 2 4 6 8, जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाता है? इवन नंबर। ठीक है, 0 भी एक इवन नंबर है, बताया था पीछे आप लोग। तो 2 से कटने का नियम है, या तो इकाई का अंक, ये जो है इकाई का अंक यूपीडी 0 हो, या ये क्या हो, एक इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर हो। कहने का सेंस कि अगर मैं कहूं क्या ये नंबर कटेगा 2 से, तो कहोगे हाँ सर, अंत में रूल क्या है, या तो अंत में 0 हो और या क्या हो, अंत में इवन नंबर। 2 से दोनों कटेगा, दोनों नंबर क्या होगा, 2 से कटेगा। मैं पूछूंगा क्या ये नंबर 2 से कटेगा, आप कहोगे नहीं, ना तो ये 5 इवन नंबर है और ना तो ये 0 है। खैर 0 तो नहीं दिख ही रहा है, 5 इवन नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। तो नियम क्या रहा 2 से कटने का? 2 से तभी कटेगा जब या तो इकाई अंक 0 होगा या फिर इवन नंबर होगा। क्लियर है? एकदम आसान है, कोई बड़ा सा लॉजिक नहीं है। यहां पे आपको पूरी बातें समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है, चलिए 3 से कटने का नियम क्या है? तो बाबू 3 से कटने का नियम एकदम सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि कोई नंबर 3 से कटे, इसका निकाल लीजिए डीएस। क्या निकाल लीजिए? डीएस, डिजिट सम। क्या? डीएस मतलब डिजिट सम। बताया था, पीछे पढ़ाया भी था, बहुत बार चर्चा की है, डिजिट सम एकदम शुरुआत में ही पढ़ाया था, स्टार्टिंग क्लास में। ठीक है, लास्ट चैप्टर 1 का लास्ट क्लास यही था हमारा, डिजिट सम। चलिए इस पर आते हैं जरा। अगर किसी का डिजिट सम 3 है, 6 है या 9 है तो वो 3 से कटेगा। देखिए 7 और 2 9 और 6 15, 15 आया, और ये क्या है 6, 3 से कट रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कह सकते हो अच्छा भाई 7 2 6 है, कितना आया 15, या तो 15 कट जाए या छोटा कर लो, इसको क्या कर लो 6 कर लो। तो ये क्या था, ये क्या था? ये तो डिजिट डिजिट सम था, तो 6 आया। ये था क्या? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट। बताता दो चीज होती है, एक होती है डिजिट सम और दूसरी होती है सम ऑफ डिजिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 8 2 6 है, तो ये कितना गया 16। ये जो 16 आया ये क्या है? डिजिट्स का सम है, सम ऑफ डिजिट। क्या है ये? सम ऑफ डिजिट। इसी को अगर जोड़ देंगे तो ये क्या आ गया 7, 6 और 1 7, ये आ गया डिजिट सम। क्या आ गया? डिजिट सम। डिजिट सम का मतलब होता है तब तक जोड़ना जब तक एक अंक में ना आ जाए। चलिए ये सारी बातें मैं विस्तार से कर चुका हूं। ठीक है, तो जो नए लोग होंगे वो घबराएंगे नहीं, पीछे क्लासेस जाके ले लीजिए। सर थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, क्लासेस निकल चुकी हैं 20-25, चिंता मत कीजिए, एक दिन में 2 क्लासेस लीजिए, 10-15 दिन में आप भी ट्रैक पर आ जाएंगे, तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। यकीन मानिए, अगर कोई डाउट आपके दिमाग में उठ रहा है तो मैंने उसका जिक्र पहले किया है। अगर बहुत बारीक डाउट रहा है, मतलब आप बात को ही नहीं समझ पाए, लॉजिक नहीं समझ पाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है 1% की। बट डोंट वरी, अब आ गए हैं, डाउट सेशन होगा, आपको बताया जाएगा, ग्रुप आपको दिया गया है ऐप पे। कोई दिक्कत हो फोटो कीजिए, फटाक से भेजिए, 48 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वर्किंग डे में। ठीक है, छुट्टी मेरी। तो 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का सिंपल नियम है, अगर डीएस 3 6 9 है तो क्या होगा, ये कटेगा। देखिए ना, 7 1 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 मतलब 3, 3 से कटेगा। ठीक है, तो ये सब करना नहीं है, हम देख कर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए
924 क्या कटेगा? हाँ कटेगा, हाँ ये कटेगा। 9 2 11 4 15 कट रहा है, 15 मतलब 6, और वैसे ही 15 कटेगा। सबको जोड़ दो, अगर 3 का मल्टीपल है तो कटेगा वैसे भी। क्लियर? चलिए, 4 से कटने का नियम पीछे बताया था, 4 से कटने का नियम पीछे बताया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगर अंत के दो नंबर अगर 4 से कट रहे हैं तो वो नंबर पूरा क्या होगा? 4 से कट रहा होगा। देखिए 48 क्या है? 4 से कट रहा है तो नंबर पूरा क्या होगा? 4 से कट रहा है। मैंने वो पीछे सिखाया था आपको कि अगर 2 से कटने के लिए अंत का एक नंबर अगर 2 से कट रहा है तब 2 से कटेगा। 4 से कटने का नियम बताया मैंने अभी आपको। अब पहले बताया था कि अंत के दो संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 5 केस में। 5 से कटने का क्या नियम है? या तो अंत में 0 हो, या तो क्या हो? अंत में 0 हो या अंत में 5 हो। अगर इन दोनों में से कोई नंबर है तो वो नंबर 5 से कटेगा। अब देखिए 2475 क्या ये कटेगा? हाँ कटेगा, हाँ कटेगा। 570 क्या ये कटेगा? हाँ कटेगा। 580 क्या ये कटेगा? हाँ कटेगा। क्लियर है? या तो अंत में क्या हो जाए? 5 या 0, तब वो 5 से कटे। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑनलाइन में किसी को समस्या? बहुत बारीक बात है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है? प्राइवेट स्कूलों की यार बुक में तो ये 5th क्लास की बुक में है। ठीक है? अभी बता रहा हूँ करंट में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना 5th क्लास की बुकों में मैंने देखा है फिलहाल में कुछ दिन पहले। ठीक, और जो लोग गवर्नमेंट में रहे थे वो 6 7 8 तक इसे पढ़ के रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है चिंता की बात नहीं है, अब पढ़ लिया ना आपने, हो गया। ठीक है? तो घबराना नहीं है। देखो जिस जो पहले से पढ़ के आया है और जो नहीं पढ़ के आया है उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो जो पहले से पढ़ के आया उसे याद आएगा, अच्छा हाँ सर पढ़ाया था, और जो पीछे से पढ़ के नहीं आया है उसे लगेगा नया कि हाँ कुछ सीखा, मजा आया। बस इतना ही फर्क है। तो डरो मत, जो बच्चा तेज है और जो बच्चा कमजोर है, तेज और कमजोर बच्चा कुछ नहीं होता। क्या होता है? या तो पहले से जानते हो तो तेज, नहीं जानते हो तो कमजोर। बट डोंट वरी, क्लास खत्म होने के बाद जितना आप जानते होगे जो पहले से पढ़ के आया है वो, और जितना एक नया बच्चा है, दोनों में इक्वलिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो टेंशन मत लीजिए, क्लास खत्म के बाद आप दोनों बराबर होंगे, लेकिन एक्टिव होके कंसंट्रेशन होके बैठना पड़ेगा। ठीक है? और जो लोग सो रहे हैं उठ के बैठ जाओ, चलो ईयरफोन लगाओ, अकेले कोने में शुरू करो। चलिए आगे देखिए 6 से कटने का नियम। कोई नंबर, ये नंबर 6 से कैसे कटेगा? देखो 6 से कटने का नियम क्या है? अगर वो 2 और 3 से कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। सर बड़ा लंबा नियम है। अरे कुछ लंबा नियम नहीं है। 2 से तो हम बता सकते हैं देखकर ही, देखा हाँ 2 से कटेगा। क्यों? अंत का नंबर क्या है? इवन है, और अंत का एक अंक भी क्या है? 2 से कट रहा है। या तो आप बोल दो कि अंत का नंबर या तो 0 है या तो इवन है, या आप बोल दो इकाई का अंक 2 से कट रहा है, या तो इकाई का अंक 2 से कट रहा है। ठीक है? दोनों कैसे 2 से कटेगा? तो 2 से काटने के लिए मैं प्रयास नहीं करता, मैं बस देखूंगा एक झटके में और काम मेरा हो जाएगा। 3 से काटने के लिए भी क्या, ये तो मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं करके आपको, ताकि आप, बहुत लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, बहुत लोग कमजोर हैं दिखाई दे, बट मैनुअली करना है आपको। क्या? 3 2 5 8 5 13 14 18, 18 मतलब 9 कटेगा 3 से। क्लियर? जिसका डीएस क्या है 3 6 9 कटेगा। तो ये मन में कर लेना है, 3 2 5 मन में कर लेना है ये सब। ठीक है? इतना नहीं सोचना। डीएस निकालना बच्चों का खेल है। 8 1 9 खत्म हो गया। क्या? 3 2 5 और 4 9, डीएस कितना है? 9 है, और 9 है तो कटेगा। तो 2 और 3 से काटना सिर्फ देखकर काटो, इतनी प्रैक्टिस कीजिए आप। 2 और 3 से देखिए, नंबर्स को देखिए और लगाइए आइडिया, क्या है 2 से कटेगा, क्या है 3 से कटेगा। याद रखिएगा कोई नंबर 6 से तभी कटेगा जब वो 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से कट रहा है और 3 से नहीं कट रहा लेकिन 6 से कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा, दोनों से कटना पड़ेगा, 6 से कटने का नहीं। ठीक है? तो 6 से कटने का नियम बहुत आसान है।
कोई नियम ही नहीं है, 2 और 3 का नियम लगाओगे तो वो 6 से भी कट जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, 7 का नियम मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं किया है, कई नियम है 7 के, ठीक है। और जो लोग पीछे पढ़ के आगे याद आएगा, हाँ सर 7 का नियम तो हमें पता है, लेकिन ना 7 का नियम थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैंने क्या बोला, मैं आपको यहाँ पर ऐसी चीज बता रहा हूँ, सिंप्लीफाइड करना सिखा रहा हूँ, इजी करना सिखा रहा हूँ, मुश्किल करना नहीं सिखा रहा हूँ। अगर 7 से काटने की बात आएगी, नियम है मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिर एक बार ना अगर आप नियम जान जाओगे ना तो फिर आप जबरदस्ती नियम लगाने लगोगे। तो मुझे टाइम कम करना, टाइम बढ़ाना नहीं है। तो 7 से अगर काटने का, 7 से हम फट से काट लेंगे, भाग देंगे बेसिक मेथड से, ठीक है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 8 की, ठीक है। और वैसे किसी के बहुत ही अति तीव्र इच्छा हो रही हो तो कोई बात नहीं, एक बार सर्च मार लीजिएगा, बहुत सारे नियम मिलेंगे 7 से काटने के आपको, ठीक है। बट मैंने जो शब्द कहे हैं याद रखिएगा, कोई लॉजिक नहीं लगता। अगर 7 से काटने में आप 20-25 सेकंड लगा देते हैं उस नियम से, तो उस नियम का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और नहीं मानते तो करके देख लो। चलिए लौटते हैं 8 पर। 8 से कटने का नियम क्या है? देखो 8 से कटने का मतलब क्या है, या तो अंत में क्या हो, या तो अंत में क्या हो 3 0 हो, या तो क्या हो अंत में, वहां लिखा हुआ है ठीक से देखो, या तो क्या हो 3 0 हो, या अंत की 3 अंक, अंत का नंबर कितना बड़ा हो, अंत की 3 अंक, ठीक है, अंत के 3 नंबर कटना चाहिए। अगर कट रहा है तब वो कटेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? ये 3 नंबर चेक करना है, अगर ये 3 नंबर 8 से कट गया तब वो नंबर कटेगा। 2 नियम है तो अंत में 3 0 ये तो कटेगा, चेक करेंगे। अगर कट रहा है तो कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। क्लियर है? बात करते हैं 9 से कटने की नियम की, बात करते हैं 9 से कटने की नियम की। तो 9 से कटने का नियम क्या है? बिल्कुल सिंपल है, उनका डीएस 9 होना चाहिए। उनका डीएस क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 9 से कटने के लिए उनका डीएस अगर 9 है तो वो 9 से कटेगा, ठीक है। 5 4 6 3 2 7, बताइए देखिए क्या इसका डीएस 9 है? देखिए ना, 5 4 9 6 3 9 7 2 9, डीएस कितना हो गया 9, तो ये 9 से कटेगा, ये 9 से कटेगा। एक देखते एक नंबर है 82649116, चेक करते हैं डीएस कितना हो गया। 8 2 10 का 10 का मतलब 1, 7 7 4 11 का मतलब 2, 9 2 11 11 का मतलब 2, 2 1 3 6 3 9, कितना आया डीएस? 9 आया। तो ये भी क्या होगा 9 से कटेगा। डीएस चेक करना है आपको, ठीक है। डीएस चेक करने में गलती नहीं करेंगे, अगर जोड़ने में ही गलती कर दोगे तो फिर आपका डीएस ही उल्टा पुल्टा आ जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आया 9 से कटने का नियम? कोई दिक्कत? अगर डीएस 9 है तो क्या होगा, नंबर 9 से कटेगा। कोई दिक्कत? चलिए 10 से कटने का नियम, अंत में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंत में किसी भी नंबर के अगर अंत में 0 है तो क्या होगा 10 से कटेगा। सर अगर 2 0 होगा तो, अरे बाबू मैं अंत की बात कर रहा हूँ, 2 0 तो अंत में 0 है ही, 10 से कटेगा ही। 2 0 हो 4 0 उससे मतलब नहीं, अंत की संख्या क्या है, क्या 0 है? हाँ। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर 5 0 का तो क्या 10 से कटेगा? अब 5 0 है तो अंत में क्या है, 0 है, तो कटेगा, तो कटेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? बताइए 278 कटेगा 10 से? अब कट जाएगा, अब कटेगा, अब कटेगा, और अब ठीक है, आसान नियम था। चलिए तो ये हमने बेसिक बेसिक नियम सीखे। तो एक बार आपको मैं रिवीजन करवा दूं, मैंने क्या बोला भाई, बात करेंगे 2 से कटने का नियम क्या था, या तो अंत की डिजिट इवन हो या फिर 0 हो। 3 से कटने का ना नियम क्या, उसका डीएस क्या होना चाहिए, 3 6 9 होना चाहिए। 4 से कटने का नियम, अंत की 2 अंक कटें या फिर क्या हो 2 0, ठीक है।
5 से कटने का नियम अंत में 0 हो या फिर 5 हो। 6 से कटने का नियम वो नंबर 2 से भी कटे, वो नंबर 3 से भी कटे। 7 का नियम बताया नहीं हमने। 8 की बात करें तो 8 से कटने का नियम अंत के 3 अंक हो, 0 हो, अंत के 3 अंक क्या हो, 0 हो, या फिर अंत के 3 अंक 8 से कटे। और 9 से कटने का नियम क्या है, उसका डीएस 9 होना चाहिए। ठीक है। और जिसको भी डीएस वगैरह में दिक्कत है, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जाइए एक बार चैप्टर 1 का लास्ट क्लास देख लीजिएगा, डीएस क्लियर हो जाएगा आपको। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। उससे पहले देखिए एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। 6 7 3 5 *1 कह रहा है ये नंबर क्या है, 9 से कट रहा है। ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है। तो कह रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मतलब कम से कम मान, कम से कम मान। तो 9 से कटने का नियम क्या है, उसका डीएस 9 हो, उसका डीएस 9 हो। आइए देखिए 7 और 6 13, 13 मतलब 4, 4 और 3 7, और 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना 3, 3 और 1 4, तो 4 प्लस स्टार, यस और नो। और डीएस क्या होना चाहिए 9, डीएस क्या होना चाहिए यस और नो, क्योंकि डीएस 9 होगा तभी तो बात बनेगी। तो क्या जोड़ दें 5, 4 में क्या जोड़ें 5, तो इस स्टार की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 5, यस और नो, यस और नो। देखो इतना समझो, लॉजिक समझो। तो क्या मेरा आंसर है 5। क्लियर है? अब जो बहुत वीक है वो देख लो एक बार। 4 प्लस स्टार है, ठीक है, बराबर 9 है। ये 4 जाएगा उधर, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा 9 माइनस 4, स्टार बराबर 5। ये सब नहीं करना है जी, बस दिखा दिए कि ऐसे होता है। ठीक, ये सब फालतू की चीज है। तो क्या आ गया आंसर 5 आ गया सीधा। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या किसी को, ऑनलाइन वालों कोई तकलीफ? आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। कह रहा 3 अंकों की 2 संख्या है। तो पहली संख्या है 6R3। क्या है भाई, 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं। पहली है 6R3, अगला है 2S और 5। क्या है 2S और 5, 2S और 5। ये अंक है, जैसे 6 एक अंक है, R भी कुछ होगा वैल्यू यहाँ पर, 2 कुछ होगा, S कुछ होगा, और ये 5 कह रहा है। इनको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, और फिर ये 9 से कटेगा। फिर क्या होगा, ये 9 से कटेगा जोड़ने के बाद। यानी ये कहना चाहता है वो, ये क्या होगा 9 से कटेगा। तो कह रहा है अगर 9 से कटेगा तो R प्लस S का न्यूनतम मान, या अधिकतम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है इस बार। क्या पूछ रहा है, अधिकतम मान बताइए। देखिए यहां पर बच्चे कैसे गलती कर देते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को ना जब पढ़ते हैं ना, तो कई बार ना हम एग्जाम में इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ लेते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ना हमें होड़ते बनाने की, और जैसे ही हमें एक बार आंसर मिलता है ना, तो हम आंसर मारने लगाते हैं। तो यहां सिखाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे थोड़ा सा सटीक रखे, मतलब सजा रखे मारना है। गलती कैसे हो सकती है देखिए। चलिए डीएस निकालना है 9 से कटने के लिए, तो इसका डीएस तो कोई 6 और 3 9 खत्म, डीएस निकालने में से कोई रोल ही नहीं है, ऐसा और नो। तो 5 और 2 7, 7 प्लस R प्लस S, यही ना, यही ना जी, क्योंकि जब डीएस निकाला होगा तो इसका तो 9 हो गया, ये बच गया होगा, और फिर ये सब प्लस है, सबको प्लस में कर दो, सब जोड़ेंगे तो ये तो खत्म हो गया। 2 और 5 7, R प्लस S। क्या होना चाहिए इसका डीएस 9, ये और नो, डीएस क्या होना चाहिए इसका 9 ना। अब जैसे देखते हैं, अच्छा 7 में क्या जोड़ें, 7 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए, तो बच्चे ना फट से मार देते हैं क्या 2, क्या मार देते हैं और 2। देखते हैं, अच्छा पहला ऑप्शन है खट से मारते हैं,
और फट से आंसर से आता है उनका। और क्या कर लेते हैं बेवकूफ, सवा नंबर घटा लेते हैं अपने 1.33। ये नहीं करना है। क्या गलती कर गया, बात समझिए। देखिए बात सही था, 2 रखने पर भी क्या दे रहा था, ये 9 दे रहा था, बात ठीक। तो ये क्या है, सवाल है, एक नंबर देगा, है ना, 2 अंकों का सम है। अच्छा, 2 अंकों का न्यूनतम सम कितना हो सकता है कि दोनों 0 हो जाए, तो 0 हो जाएगा, यस और नो, या दोनों नंबर क्या हो जाए, 9 और 9 हो जाए, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 अंकों का अधिकतम सम कितना हो सकता है 18, और न्यूनतम कितना हो सकता है 0, यस और नो। इसी के बीच में कुछ होगा, इसी के बीच में। मेरी इस बात से आप एग्री कर रहे हैं, नहीं एग्री कर रहे हैं, 2 अंकों का न्यूनतम सम 0 होगा, 0 और 0, अधिकतम सम देखो अंक क्या हो सकता है 9, क्योंकि 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा नंबर, और इसमें नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, डिजिट है, r प्लस एस है जी, 5 लग रहा है, ठीक। तो देखिए एक तो 2 रखने पर बात बनेगी, अगर इनका सम 11 होता, क्या होता, तब भी देखो कितना हो जाता, 11 7 18, 18 मतलब 9, 18 मतलब 9, और हमसे क्या पूछ रहा है, r प्लस एस का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो r प्लस एस क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, r प्लस एस क्या हो सकता है, 11 भी हो सकता है, सर 12 भी हो सकता है, नहीं रखो 12, 12 7 क्या हो जाएगा 10 मतलब 1, नहीं हो रहा, सर 13 होगा, रख के देखो नहीं होगा, 20 मतलब 2, यानी एक तो क्या हो सकता है वो 2, दूसरा क्या हो सकता है 11, और हमसे पूछ क्या रहा है, अधिकतम पूछ रहा है, तो देखो 83, समझ रहे हो, क्लियर। तो बच्चे यही गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, अच्छा जोड़ा, अच्छा 7 प्लस r प्लस एस, ओह क्या जोड़े 9 जाए 2, या 2, देखो ब्लंडर हो गया। मैं अक्सर कहता हूं ना कि अगर क्वेश्चन प्रॉपर सेट किया गया है आपके दिमाग से खेलने के लिए, तो आप बनाते हुए सही पहुंचोगे और पहला ही आंसर देखो हुआ है, और सही आंसर दूसरे पे भी नहीं है, तीसरे पे है, लाइक गलती सही अगर बी मार दो तो नहीं, बी भी नहीं, सी पे सही है। समझ रहे हो कि r प्लस एस का अधिकतम मान पूछा था, इसलिए 2 नहीं आया, 11 आया। सर आपको कैसे पता, मैंने रख के चेक कर लिया, 2 रखा तो क्या हो गया 9, मैंने कहा अच्छा ठीक है, और क्या रखने पे आएगा 11, 11 7 18, देखो ना 9 सम कब आएगा, एक 9 पे आएगा, एक 18 पे आएगा, यानी 9 का जो मल्टीपल हो क्या होगा उस पे 9 का सम देगा, क्या देगा 9 का सम देगा, तो मैंने कहा 9, अब इसको मिलाऊंगा मैं 18, तब भी क्या देगा 9 देगा, तो मैंने बना के देखा 11, ऑप्शन मेरे पास था भी, ऑप्शन मेरे पास था भी। आप चाहते तो ऑप्शन को भी पुट कर सकते थे, आप चाहते तो ऑप्शन को भी पुट करके चेक कर लेते, तब भी काम रहता आपका, ठीक है, क्लियर। चलिए तो 2 क्लियर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 653 एक्स वाई, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, क्लियर। और कह रहा है 80 से कटेगा, कैसे कटेगा, मैं टिक मार लेता हूं, मतलब कटेगा, 80 से कटेगा मतलब टिक मार रहा हूं, 80 से कटेगा। कह रहा है x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा, यस और नो, ये हमसे पूछ रहा है। बाबू 80 से कटने का मतलब यही स्ट्रक्चर होगा जब भाग देंगे बेसिक मेथड से, तो यस और नो। अब मेरे को एक चीज देख के बताओ, 2 स्टेप में मैं काम कर रहा हूं दिखाने के लिए, वैसे तो मैं फटाक से कर दूंगा, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। अगर इसको 80 से कटना है तो y क्या होगा, उसके अलावा y कुछ नहीं हो सकता, उसको 0 होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर यहां होता y की जगह 0, तब ना आप 0 0 काटते, यानी अगर आप चाहते हो कि 80 से कटे तो y क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी 0, तो y हमारा क्या आ गया
0। यस और नो? यस और नो? अब देखो, अब क्या बच गया, मान लो इससे काट लिया हमने तो 8 बच गया। तो 8 का रूल कहता है कि अंत के 3 अंक कटनी चाहिए, अंत की 3 अंक कटनी चाहिए। तो जरा भाग दो, 3 0 तो है ही नहीं, 3 0 तो है ही नहीं, भाग देंगे। 8 6 48, 5 बचेगा। यस और नो? यही तो है, इसी में तो 8 से भाग दे रहे हैं। तो 8 6 48, 5 बचेगा, क्योंकि 48 और 53 में 5 बचता है। तो क्या होता, 5x होता। यस और नो? अब यहां पे क्या रख दें कि 8 से कट जाए, 6। 8 7 56, क्योंकि 5 के ऊपर 6 आएगा तो क्या बनेगा, 56 बनेगा। क्या बनेगा? तो 8 7 56, तो क्या आएगा, 6। तो देखिए, तो यहां पर मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया, 6, और y का आया था, तो x प्लस y पूछ रहा है। तो x मेरा 6 है, y मेरा 0 है, तो क्या आ जाएगा, 6। क्या आ गया मेरा? कैसे हुआ? मैंने देखा कि अगर 80 से कटना है तो y को 0 होना पड़ेगा, y को आना पड़ेगा 0। तो मैंने कहा ठीक है, इससे ये कट गया होगा, यानी y की वैल्यू 0 आ गई मेरे पास। मैंने कहा 8 से कटने के लिए अंत के 3 अंक कटने चाहिए। तो 8 6 48 बचा 5, 5 पे क्या रख दें, 6 रख दें, 56। मैंने काट लिया, आंसर मेरा 6। क्लियर है? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है तो बताइए। देखिए एकदम इजी चल रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से ज्यादा पूछ नहीं रहा, एकदम स्मूथ चल रहा है। अगर इसमें भी किसी को दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत इजी है सब यार, अगर इसमें भी किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं हर एक 2 मिनट में ना एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूँ, तो आप डोंट वरी, आपने अगर कमेंट किया है तो मेरी नजर पड़ती है उस पर एक बार, ठीक है? हाँ, फालतू वाले कमेंट नहीं करेंगे, जिनको आ गया वो शांत बैठेंगे, क्योंकि आपके चक्कर में किसी का इंपॉर्टेंट कमेंट मिस हो सकता है। चलिए, अरे हमको पता है, आ गया है तो क्यों कमेंट करता है जी, हैं? बच्चा ना हमको इरिटेट करता है। चलिए 4 नंबर देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, नंबर देखिए क्या है, 7 7 4 9 5 8 A 9 6 B। कह रहा है 9 से कटेगा, क्या कटेगा, 9 से कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। इस बार 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। मेरी बात सुनना, बहुत लोग करते क्या है कि देखते हैं कि 8 से भी कटे और 9 से भी कटे, तो वो ना, क्योंकि उनको पता है कि 9 से कटने का नियम क्या है, DS 9 होना चाहिए, तो पहले वो ना 9 चेक कर लेते हैं ना। आप पहले 8 चेक करो, आंसर दोनों केस में आएगा, लेकिन 9 चेक करने पे ना टाइम अधिक लगेगा, टाइम अधिक लगेगा। तो मेरी समझ ये कहती है कि पहले आप 8 से करो, क्योंकि 8 से चेक करने के लिए हमें इस A की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अंत के 3 अंक। यस और नो? क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए इसमें 8 से भाग दीजिए, 12 96 कट गया, 96 कट गया पूरा पूरा, यानी क्या, B 0 रहा होगा। अगर मैं रख दूं B को 0, 960, तो 8 से ये पूर्णतः कट जाएगा, 8 से ये पूर्णतः कट जाएगा। क्लियर है? और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर 0 हो जाए या 8 हो जाए, क्योंकि ये जो B है एक डिजिट है, क्या है, तो ये नंबर नहीं हो सकता, तो या तो ये 0 हो सकता है, यानी ये कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 9 के बीच में। तो एक तो रख दें तब 8 से कट जाएगा, एक 8 रख दें तब भी काट लेगा 8 8 को, तो यानी 0 एंड 8। सर 9 रख दें, नहीं कटेगा। देखो सर ऐसे कैसे रख देते हैं, 12 15, नहीं, तो 12 15 रख के चेक भी नहीं करना, क्यों, बेवकूफी है, ये एक डिजिट है, मतलब अंक है, और 12 15 एक नंबर है, ठीक है? तो वहां 12 15 आ ही नहीं सकता। बहुत लोग सोचते हैं सर बहुत नंबर होंगे, नहीं, तो बी का जो हमारा वैल्यू हो सकता है तो 0 या तो 8। क्लियर है?
और कुछ बी की जगह पॉसिबल। तो 8 से तो फासला हो गया। अब 9 से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिजिट सम निकालना पड़ेगा, यस और नो। तो आइए डिजिट सम निकाल देते हैं फट से। देखिए 7 7 14 4 18 खत्म हो गया, यस और नो। ये 9 खत्म हो गया, 5 और 8 13, ये 9 खत्म, और 13 और 6 कितना 19, 19 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, तो एक तो ये हो गया a प्लस बी, तो 1a प्लस बी, यही ना ds है। और ये कितना आना चाहिए 9। अच्छा यस और नो। अब देखो यहां पर बाबू लफड़ा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाना दिमाग, ठीक है। क्या लगाना दिमाग कि मेरे पास b की दो वैल्यू है, क्या है b की, तो इन तीनों को जोड़कर क्या आना चाहिए 9। अगर मैं b रखता हूं 0, मैं क्या रख रहा हूं, दो कंडीशन ले रहा हूं। पहला कंडीशन में रख रहा हूं b रख रहा हूं 0, पहले कंडीशन में क्या होगा b 0, जैसे ही b 0 होगा तो इसको 9 होना पड़ेगा, एक तो पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा 8, यस और नो। तो अगर मेरा b 0 तो a कितना 8, यस और नो, यस और नो। ठीक उसी तरह अगर b ले लेते हैं 8, अब क्या ले रहे हैं हम b, अगर ये 8 हो गया तो 8 और 1 9, यानी a क्या होगा 0, यानी अगर मेरा b 8 है तो a क्या है मेरा 0, ठीक है। तो 0 और 8, 0 और 8 सही आंसर है, तो कौन सा भाई b। क्लियर है, कोई दिक्कत समझ में आया लफड़ा। यहां पे क्या हुआ, एक बार हमने b को 0 पुट कर दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 1 प्लस a 9 होना पड़ेगा, तो 1 तो मेरे पास है, तो a क्या होगा 8, तभी 9 हो सकता है, तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा अगर दूसरी बार b की वैल्यू क्या थी 8, अगर मैं b की वैल्यू रखता हूं यहां पे 8, तो 8 एक 9, इसकी जरूरत ही नहीं है, और जरूरत नहीं मतलब क्या रहा होगा 0, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मैंने आपके लिए रख दी, यस और नो, क्लियर है। चलिए समझ में आया, बी सही होगा इसका आंसर। आइए 5 नंबर देखिए तो जरा क्या कहता है 5 नंबर। कह रहा है बाबू m और n पूर्णांक है, m और m पूर्णांक, m और n पूर्णांक मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, प्लस का माइनस का, क्या कहा है पॉजिटिव है नहीं, कोई भी हो सकता है। तो पूर्णांक मतलब क्या, प्लस के साथ नंबर, माइनस का नंबर, 0 कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना। पूर्णांक का मतलब यही है, इंटीजर से बोलते हैं हम। अब देखो एक बात समझना जरा, अगर मैं आपसे कहूं ना कि कोई नंबर है 5 से कट रहा है, कोई नंबर है 5 से कट रहा है, और आपको दिखाना हो कि वो नंबर कैसे दिखाओगे, क्योंकि नंबर तो पता नहीं है आपको, नंबर तो कहोगे 5x, जिससे कट रहा है वो आ गया इंटू एक्स। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, x यहाँ पे नेचुरल नंबर है, क्या है रखो 5, एक रखो वैल्यू, तो क्या होगा 5, 2 रखो 10, 3 रखो क्या 15, देखो सब 5 से कट रहा है, सब क्या हो रहा है 5 से कट रहा है। अगर मैं कहूंगा एक नंबर 12 से कट रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट करो मतलब दिखाओ, तो 12x, क्लियर है। मैं कहूंगा 17 से कट रहा है तो 17x, आप x कुछ भी रख दो 17 से कटेगा, क्योंकि 17 से गुना हुआ है तो कटे। अगर कोई चीज यहां पे अब कुछ भी है, ब्रैकेट का मतलब क्या है गुना है, यस और नो, तो नीचे 17 से तो डेफिनेटली कटेगा, यहां कुछ भी हो जाए ऐसे मैटर नहीं करता, अंदर में कुछ भी होगा, क्योंकि ये कुछ भी होगा एक सॉल्व होकर एक नंबर देगा, और फिर क्या हो जाएगा 17 का मल्टीपल, जैसे ही गुना हो गया 17 का 17 तो घाटे काटेगा इसको। तो मैं कहूंगा कि एक नंबर 7 से कट रहा है तो नंबर होगा 7, 7x। मैं कहूंगा 9 से कट रहा है तो नंबर होगा 9x। मैं कहूंगा 18 से कट रहा है तो नंबर होगा 18x। मैं कहूंगा 20 से कट रहा है तो नंबर क्या होगा 20x। नंबर हमको पता नहीं है, कहोगे सर नंबर 40 था, रख दो यहाँ पे 2 x का वैल्यू, क्योंकि x तो वेरिएबल है, जैसे ही आप जो नंबर क्या है तो मैं उस अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इतना ही समझना है कि जिससे कटेगा
तो उसके आगे x ला के दिखा दो नंबर को, ठीक है। अब कह रहा है कि दो संख्याएं, एक m है और एक n है, दोनों 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है और ये भी। तो अगर मैं लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 5m और 5n, क्या मैं ऐसे लिखूं, क्या मैं ऐसे लिखूं, 5m और 5n, कोई दिक्कत किसी को, क्योंकि 5 से कटेगा। अब मेरी बात सुनो, एक बात समझना, अब क्या कह रहा है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए गए, और ठीक से पढ़ो क्या पूछ रहा है इस बार। ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा है, पूछ रहा है इनमें से सत्य नहीं कौन सा है, मतलब जो गलत है वो हमारा आंसर, जो गलत है हमारा वो हमारा आंसर। यस और नो, क्लियर। सही नहीं पूछ रहा है हमसे, क्या नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत वाला पूछ रहा है। तो कह रहा है 5m और 5n, क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं ऑनलाइन वालों, किसी को दिक्कत है तो बताइए। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए और करता हूं सुविधा। देखिए m को मैं लिखूंगा अगर 5x, तो कोई दिक्कत, n को लिखूं क्या 5y, तो कोई दिक्कत, y वेरिएबल है, y वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है। तो पहला कह रहा है, स्टूडेंट पढ़िए, m माइनस n इज डिविजिबल बाय 5। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों में से, दोनों नंबर है, क्या करना है, माइनस करना, क्या करना है, माइनस करना है। दोनों में से मैं 5 ले रहा हूं कॉमन, तो ये होगा x माइनस वाई, यस और नो। पहले ये क्या बनता, 5x माइनस 5y, ये ना बनता, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, यही बोला गया है कि दोनों का माइनस क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, यही ना बोल रहा है। तो मैंने 5 कॉमन कर लिया बाहर, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा मेरा, यस और नो। तो क्या ये 5 से कटेगा, हाँ भाई देखो ना 5 का मल्टीपल है तो 5 से तो कटेगा, यानी m माइनस n जो है वो तो 5 से कटेगा, वो तो 5 से कटेगा। अब दूसरा पूछ रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, सुना है फॉर्मूला, ऐसा होता है फॉर्मूला, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरी बात समझिए, मैं बिना फॉर्मूले के बताऊंगा बाद में आपको, फॉर्मूले में उलझिए मत, अभी पहले एक बार देख लीजिए कैसे बाय प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ये होगा और एक बार मेरा ये होगा, यस और नो, यस और नो। कहोगे सर ये कैसे हुआ, देखो m माइनस एन करने पे क्या हुआ था, 5x माइनस वाई, अगर मैं जोड़ता इसको 5x प्लस 5y, तो क्या 5 5 कॉमन कर लो, तो x प्लस वाई, यस और नो, यस और नो। जोड़ने पे ये आता, घटाने पर ये आया, यस और नो। तो जब स्क्वायर करेंगे तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का। अब देखो ना, ये तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया ना, 25। अब कह रहा है क्या 25 से कटेगा, हाँ कटेगा, 25 से कटेगा, सीधी बात, क्लियर। और तीसरा क्या कह रहा है, m प्लस एन, m प्लस एन, अभी दिखाया मैंने, m प्लस एन क्या हो रहा है, 5x प्लस वाई, यस और नो, ये तो मेरा है m प्लस एन। कह रहा है क्या ये 10 से कटेगा, हर बार नहीं कटेगा, हर बार, क्योंकि देखिए 10 से कटने का क्या नियम है, 10 से कटने का एक नियम है, तो अंत में क्या हो, 0 या उसका फैक्टर एक 2 भी हो और एक 5 भी हो। अगर कोई नंबर 10 से कटेगा ना, तो उसमें एक फैक्टर 2 भी होगा, एक 5 भी होगा, यस और नो। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, मान लो नंबर 20 है,
ठीक है, 10 से कट रहा है, 10 से कट रहा है। तो अब देखो क्या होता है, ये 4 पच्चे 20 होगा, तो यहां पर जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2, तो 2 मिलना चाहिए, यस और नो। अगर कोई नंबर 10 से कट रहा है तो उसके अंदर 2 फैक्टर मिलेंगे उसके, 2 और 5, यानी 2 और 5 से भी कटना चाहिए। जो नंबर 10 से कटेगा वो 2 और 5 से भी कटेगा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। क्लियर है? तो देखिए, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 का मल्टीपल क्या देगा? देखो एक बार तो हो सकता है 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, यस और नो। देखो अगर 10 है, 5 का मल्टीपल एक बार 10 हो सकता है, 15 भी होगा, 20 भी होगा, 25 भी होगा। लेकिन जब 10 होगा तो इसके अंदर 2 और 5 मिलेगा, 2 और 5 मिलेगा। जब 20 होगा तो क्या होगा, 2 और 5 मिलेगा। लेकिन क्या जब 15 होगा, जब 15 होगा तो सिर्फ 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ 5 मिलेगा। फिर उस केस में 2 नहीं मिलेगा। तो कभी कट रहा है और कभी नहीं कट रहा। तो इस तरह का हम कभी भी क्या करते हैं, गलत मानते हैं इसको। जब जब तक हमें किसी ऑप्शन पे पूर्णतः भरोसा ना हो जाए कि ये सही है, तब तक हम उसको सही नहीं मानते। तो मेरा पहला क्या है, सही है। दूसरा क्या है, सही है। तीसरा क्या है, गलत है। तीसरा क्या है, मुझे क्या आंसर मारना है इसमें, गलत मारना है। तो मेरा तीसरा इस बार सही होगा। आंसर गलत है लेकिन गलत ही पूछा है, इसीलिए सही है। क्लियर? समझे? तो ये लॉजिक समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, फिर मैं आपको ना नंबर लेकर दिखाऊंगा कि नंबर लेकर भी कर सकते थे, इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं थी हमें। बाकी प्रोसेस यही है, समझ यही है, बेसिक कंसेप्ट आपका यही रहेगा, इसी के ऊपर वो होगा। ठीक, कोई ना एम मान लिया हमने 5x, क्यों? कोई नंबर अगर 5 से कटेगा तो दिखाएंगे 5x के रूप में। अगर कोई नंबर 5 से कट दिखा, उसको दिखा सकते हैं हम 5y के रूप में। तो हमें कहा भाई m-n जो है, हमने किया तो ये आ गया हमारे पास। क्या ये 5 से कट रहा है? हाँ दिख रहा है, 5 से गुना और 5 से कटेगा भी, 5 का मल्टीपल है। उसके बाद क्या है कि m² - n²। हाँ, उससे पहले देख लो कि m+n भी क्या है, 5 से कट रहा है। अब जब दोनों ही 5 से कट रहा है, दोनों ही 5 से कट रहा है, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो 25 कटेगा, क्योंकि एक 5 है दूसरा 5 है, दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। यस और नो? एक 5 का मल्टीपल है दूसरा 5 का मल्टीपल है, गुना करने क्या हो जाएगा 25 का मल्टीपल। तो 25 तो काटेगा उसको, 25 तो काटेगा। तो यह भी 5 का मल्टीपल होगा और यह भी 5 का मल्टीपल होगा। देखो ना, एक बार प्लस रखा है एक बार माइनस रखा है, तो ये क्या होगा 25 से तो कटेगा, 25 से तो कटेगा, क्योंकि 5 × 5 हो रहा है, तो ये तो 25 से कटेगा ही, ये तो 25 से कटेगा ही। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि m+n 10 से कटेगा। हाँ कटेगा, लेकिन कब? जब वो क्या हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, क्योंकि उसमें 2 और 5 मिल रहा है। क्योंकि 10 से कटने के लिए क्या चाहिए, 10 से कटने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 मिलना चाहिए उसके अंदर। लेकिन 5 के सारे मल्टीपल में 2 और 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 में 3 और 5 मिलेगा, 2 तो है ही नहीं, फिर तो कटेगा नहीं। तो कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा। तो ये मेरा गलत हो गया, और जो गलत है वही मेरा सही है। अब देखिए एग्जाम में अगर ऐसे होते तो वैसे जैसे सुविधा पड़े समझाने के लिए मैंने तो समझाया आपको। अगर आपको समझ है तो कह रहा है m और n क्या है, पूर्णांक है, 5 से कटेगा। जैसे चला पता 5 से कटेगा, समझ में आया कि 5 का मल्टीपल हो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। और कह रहा है m-n 5 से कटेगा। कोई भी नंबर ले लो, m 25 ले लो और n 10 ले लो, घटा दो क्या आएगा 15, 5 से कट रहा है। 5 से 5 का कोई भी मल्टीपल जोड़ोगे भी ना तो भी 5 से कटेगा, घटाओगे तो भी क्या होगा। रीजन है क्योंकि m और n दोनों ही 5 से कट रहा है, यानी 5 के मल्टीपल है। और जब 5 का मल्टीपल घटाओगे तो जो आएगा वो 5 का मल्टीपल ही आएगा। क्या आएगा? और जब 5 में कुछ भी जोड़ोगे ना 5 का मल्टीपल, तो जोड़ने पर भी क्या आएगा, 5 का मल्टीपल आएगा। कैसे सिखाया था मैंने आपको, मल्टीपल 2 तरीके से निकलता है। एक तो गुना करके 5 × 1 = 5,
5 2 जा 10, यस और नो? अब बताया था एक बार, जोड़ के निकलता है 5 10 15 20, जोड़ो, ये 5 मल्टीपल ये क्या 10 मल्टीपल ये क्या 15 मल्टीपल ये क्या 20, मतलब ये क्या मल्टीपल, तो मल्टीपल जोड़ कर भी आ रहा है। अब कोई भी 5 का मल्टीपल जोड़ दो तो 5 का मल्टीपल ही रहेगा, यस और नो? तो जोड़ने पर भी कटेगा और घटने पर भी कटेगा, ये मेरे को अंडरस्टैंडिंग है पहले से। तो दो ऑप्शन तो मैंने बाहर ही कर दिए, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, स्क्वायर की बात है। अब सीधी बात है ना, 5 के मल्टीपल अगर करोगे, 5 का स्क्वायर कर दो, क्या करो 5 का स्क्वायर कितना 25, और क्या पूछ रहा है, जब इनको गुना करोगे तो क्या आएगा 25 आएगा, वही तो पूछ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिविजिबल क्या होगा 25 से, देखो ना। तो कह रहा है कि कोई भी नंबर है जब 5 का स्क्वायर होगा तो 25 हो जाएगा। अभी क्या था, एम और एन 5 से कट रहा था, यस और नो? जैसे स्क्वायर कर दिया तो अब तो 25 बन गया, अब तो वो तो 25 से कटेगा 25 से तो कटेगा ही कटेगा। तो मेरा लॉजिक कहता था, इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं थी अगर कंसेप्ट पता था आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपको पता था नहीं, ठीक है, अब चल गया पता। तो अब इस क्वेश्चन पे शायद पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मेंटली देख लेंगे। अच्छा 5 का कोई मल्टीपल जोड़ेंगे तब भी 5 से कटेगा और घटेगा तब भी 5 से कटेगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 के किसी भी मल्टीपल करेंगे ना स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 25 का मल्टीपल बन जाएगा। आप चेक करके देख लो, 5 का मल्टीपल क्या 10, 10 का स्क्वायर क्या 100, अब ये देखो ये 25 का मल्टीपल बन गया, यस और नो? चलिए क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समझ में आया ऑनलाइन वालों? आइए 5 3 4 x 3 y, कह रहा है x यहां पर क्या है, इवन नंबर है, याद रखना x क्या है, तो यहां पर क्या हो सकता है 2 4 6 8, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इसके अलावा कुछ और नहीं पॉसिबल है, यस और नो? अब कह रहा है 3 और 4, 3 से भी कट रहा है और ठीक है, तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक, यस और नो? अब देखो अगर इसे 4 से कटना होगा तो या तो ये 32 होगा या तो ये 4 8 32 और 4 9 36, उसके बाद तो कुछ और रखेंगे तो कटेगा नहीं, 2 रखो तब कटेगा और 6 रखो तब कटेगा, 3 रखो नहीं कटेगा, 4 रखो नहीं कटेगा, 5 रखो, चेक कर सकते हो आप रखकर, मेरी बात पर विश्वास मत करो, रखकर भी देख सकते हो आप। रखो, एक कट रहा है, 2 रखने पे कट रहा है 8 चौक 32, 3 रखने पे नहीं कट रहा, 4 रखने पे नहीं कट रहा, 5 रखने पे नहीं कट रहा, 6 पे कट रहा है, 7 पे भी नहीं कटेगा, 8 पे भी नहीं कटेगा, 9 पे भी नहीं कटेगा। सर 10 रखने पे, 10 तो रख नहीं सकते आप क्योंकि ये तो क्या है डिजिट है, तो y का वैल्यू क्या होगा 2 और 6, आ गया आ गया। तो यहां से मेरे 2 नंबर फॉर्म होंगे, यहां से एक तो क्या बनेगा 5 3 4 x 3 2, एक बार 2 लिया मैंने, यस और नो? एक बार 2 रख के मैंने देखा और एक बार मैं 5 3 4 x 3 6, यही 2 पॉसिबिलिटी बनेगी और तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही फिलहाल अभी। चलिए तो लौटते हैं, अब क्या चेक करना है 3 से, यस और नो? 3 का मतलब ds क्या होना चाहिए, ds क्या होना चाहिए 3 6 9, 3 से कटने के लिए ds 3 6 9 हो। आइए जरा चेक करते हैं, 5 4 9 खत्म, 3 2 6 और 8, 8 प्लस x, यस और नो? यस और नो? अब ds क्या आ सकता है 3 6 और 9, 3 6 और 9। अब मेरी बात समझिए, x में क्या रख सकता हूं
1 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकता हूँ, यस और नो? लेकिन क्वेश्चन ने मुझे बाइंड कर दिया है, x क्या होगा, इवन हो, क्या होगा? अब ध्यान दो, अगर मैं इवन क्या है, 2 है, अगर मैं रखता हूं 2 तो 8 और 2 10, नहीं हो रहा है बात, ds 3 नहीं आ रहा है, 6 भी नहीं आ रहा और 9 भी, यहां रख रहा हूं मैं 4, 8 4 12, ds 3 आ रहा है, यानी इस केस में मेरा ds क्या आ सकता है, x केस में 4, ठीक है। अब मैं 6 रखूंगा 14, नहीं बन रही बात, 8 रखूंगा 16 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। तो एकमात्र यहां से मेरा क्या आया, 4, ठीक, क्लियर है? अब मैंने क्वेश्चन भी आधा ही पढ़ा है और मैं आधा काम कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में ना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझाता हूं मैं क्या बात है, यहां पर दिक्कत हो रही है। देखिए जरा, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसका डीएस निकालिए, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 3 प्लस एक्स, अब डीएस देखो, एक्स क्या है, इवन, एक्स क्या है, इवन, तो 2 रखने पे बात नहीं बनेगी, या तो मैं एक्स 3 रख दूं, या तो 6 रख दूं, या तो 9 रख दूं, यानी एक्स या तो 3 या तो क्या 6, 9 नहीं सकता, ऑड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 ऑड जाएगा। और क्या पॉसिबल है, 0, और क्या पॉसिबल है, देखो अगर मैं रखता हूं एक्स 3 तब क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, डीएस 6 हो सकता है, एक्स रखता हूं 6 तो क्या हो जाएगा, 9 हो सकता है, यस और नो, यस और नो, या क्या हो जाए 0, क्या हो जाए 0। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अच्छा मेरा एक सवाल है, मैंने आपको धोखा दिया और आप धोखे में फंस गए, क्या 3 पॉसिबल है? नोटिस क्यों नहीं पड़ा आप लोग का, फिर नोटिस क्यों नहीं पड़ा आप लोग का, मेरा ये क्वेश्चन था। देखो ध्यान देना है आपको, मैंने कहा जरा देखो कितने लोग समझदार हैं, आप लोग के पास ऑप्शंस भी था फिर भी आप चूक गए। 3 क्यों नहीं था, 3 रख नहीं सकते हम, 3 रख नहीं सकते, 3 हमें अलाउ नहीं करेगा क्योंकि एक्स इवन नंबर है। तो 4 6 0 ये 3 अंक आए हमारे पे, क्या है? अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये नंबर है, ये 3 और 4 दोनों से कट रही है, ए का वह सबसे बड़ा मान, ए का वह सबसे बड़ा मान निकालना है, बड़ा नंबर बना निकालना है जो x के सभी संभव मान, ये क्या है, x का संभव मान आया, x तो कुछ एक ही होगा ना जी, क्योंकि यहां पे तो x एक डिजिट है, तो हो सकता है वो 4 हो सकता है वो 6 हो या 0, कोई एक ही रहा होगा। तो ये तीनों क्या है, इसके पॉसिबल वैल्यू क्या है, संभव मान है। कह रहा इन तीनों संभव मान से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले रखते हैं, यस और नो, 6 4 और 0 कितना बनेगा, 640, तो ये आपका डी आंसर है, यस और नो, क्लियर, कोई दिक्कत? अगर हमें x कहता कि इवन नहीं है तब हम सारे पॉसिबल वैल्यू निकालते, तब हम 3 रखते, ठीक है, 1 भी रखते जरूरत पड़ने पर, ठीक है, क्लियर, तब हम सारे वैल्यूज रखकर निकाल कर देखते हैं, यस और चलिए, कोई दिक्कत? तो मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा इस में, हो सकता है किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गई हो। देखिए मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कह रहा है एक नंबर है, किससे कट रहा है, 3 से भी और 4 से भी, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, और x इवन नंबर है, यानी x इवन होगा, और क्योंकि इवन है तो 2 4 6 या 8 में से कोई एक होगा, ठीक हो गया फैसला। ये 4 से तब कटेगा जब y का वैल्यू क्या होगा, आइदर 2 और 6, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका, तो एक नंबर बनेगा क्या, 5 3 y 5 3 4 x 3 2, एक बार लो, एक बार 5 3 4 x 3 6, क्योंकि x इवन नंबर है तो निकालो, 5 4 9 खत्म, 6 6 2 8, 8 प्लस x,
एक्स रखेंगे 2 नहीं बनेगी, एक्स रखेंगे 4 12, 4 मतलब 12 मतलब 3 बन सकती है बात, यानी एक्स का वैल्यू 1 तो 4 हो सकता है। 6 रखने में बात नहीं बनेगी, 8 से 14 बात नहीं बन रही है, 8 रखने में बात नहीं बन रही है, यानी एक वैल्यू यहां से आ गया 4। यहां आते हैं तो देखिए 6 3 9 खत्म, 5 3 8, सॉरी यहाँ 4 है ना, यहाँ तो 4 होगा, 5 3 4 है ना, तो 5 और 4 खत्म, तो क्या बच गया 3 प्लस एक्स, यस और नो, यस और नो। क्या पॉसिबल है यहां पर 2 4 6 8, यही पॉसिबल है, नंबर इवन नंबर हो सकता है क्योंकि एक्स क्या है इवन, तो रखते हैं। 2 रखने पे बात नहीं बन रही, 4 रखने पे बात नहीं बन रही, 6 रखने पे बात बन रही, किस पे 6 पे। और ध्यान दो अगर मैं रखता हूं 0 तो 0 भी क्या है कि इवन नंबर है, तब भी मेरा डीएस क्या देगा, क्लियर है। तो क्या बना 4 6 और 0, और लास्ट में उनसे कहा था एक्स के सभी संभव मान से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा और फिर छोटा, 640 आपका डी वाला आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर हमें ना दिया होता है एक्स इवन, तब हम 1 भी रख के देखते, 2 भी रख के देखते और 3 भी रख के देखते, ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, आप रखकर भी चेक कर सकते हैं बाकी वैल्यूज। चलिए 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम, नियम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिल्कुल प्यार से सीखिएगा, एकदम स्मूथली बता के निकल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहले समझ लेते हैं फिर बताएंगे क्या लिखा हुआ है यहां पे। देखिए मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर। इससे पहले मेरी बात समझिए, इसको साइड में कीजिए, मेरी बात देखिए, 8 9 2 4 3 2, ये एक नंबर है, आपको पता है ऐसे पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़ते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। मैं ये पढ़ना नहीं सिखा रहा, मैं ये पढ़ना नहीं सिखा रहा, सिखा चुका हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना, तभी की बात है ये। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर मैं इसकी जगह की बात करूं, यहां मैं प्लेस वैल्यू की बात भी नहीं कर रहा, यहां पर मैं प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा, बस जगह की बात कर रहा हूं। देखा जाए अगर जैसे काउंटिंग करना शुरू करें तो ये क्या है, फर्स्ट पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है। मैं क्लियर कर दूं, मैं यहां पे प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ये तीसरे स्थान पर है, ये कहां भाई चौथे स्थान पर, ये कहां है फिर पांचवें स्थान पर, ये कहां है छठे पर, और ये कहां है सातवें। अगर स्थान के आधार पर देखो तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं ऑड प्लेस, क्या लिख रहा हूं ऑड प्लेस, और इवन प्लेस, क्या ऑड प्लेस और इवन प्लेस का क्या मतलब है यहां पर, देखिए देखिए, एक क्या होता है ऑड होता है, 1 3 5 7 ये क्या है ऑड है, तो आप कह सकते हो कि ये कहां पे खड़ा है ऑड प्लेस पे, है सो नो, एक ये कहां है ऑड पे, फिर ये कहां है ये ऑड, फिर ये क्या है ये ऑड, ये क्या है ऑड। अगर आप ध्यान से देखो काउंटिंग चाहे इधर से करो या उधर से करो, ठीक है, उससे बात बदलेगी नहीं। देखो ये एक एक मतलब ऑड, एक के बाद 3 5 7 ऑड हो गया, समझ में ऑड प्लेसेस क्या होता है। अगला है इवन प्लेस, यही ना 2 4 6, यही ना इवन प्लेस, यही ना इवन प्लेस जी दोस्तों। तो इसमें हमें क्या बताया गया है 11 के रूल में,
अभी विस्तार से बताऊंगा क्या कहा गया है। पहले मैं इसको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं। देखिए ये ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस क्या आता है, हर एक के बाद आएगा एक एक एक, ये ऑड प्लेस। क्लियर? आप इधर से करते तो भी क्या आता, हर एक नंबर छोड़कर एक क्या आता है, ऑड प्लेस। और इवन नंबर भी क्या होता है, शुरुआत या सेकंड से होता है, चाहे इस साइड से कर लो चाहे इस साइड से कर लो, ठीक है, और एक प्लेस छोड़कर आता है। अगर मैं कहूंगा ऑड प्लेस का सम, तो सम वर्ड से क्या समझते हो आप, जोड़। तो ऑड प्लेस का सम करता हूं मैं, देखिए मेरी बात समझिए, ऑड प्लेस की बात कर रहा हूं, 8 2 10 3 13 1 14, क्या आया, क्लियर, पक्का। इवन प्लेस का सम निकालता हूं, 9 4 13 13 2 15, 15 बेटा 12 कैसे होगा, 9 4 13 2 15, क्या आ गया 15। तो इवन प्लेस का सम समझ में आया, ऑड प्लेस का सम समझ में आया। चलिए मैं नया नंबर लेता हूं और वेरीफाई कर दीजिए कि आपको आ गया, 6 7 8 9 2 3। ऑड प्लेस का सम निकालिए, 8 6 14 2 16, और अब तो है ही नहीं, अब तो है ही नहीं, तो 16 आ गया। एक कौन सम प्लेस है, ऑड प्लेस का, कितना है, ऑड प्लेस का सम है, ठीक है। इवन का क्या होगा, 9 7 16, 16 और 3 19, क्लियर है, पक्का आ गया। एक का आप निकाल दीजिए, 6 8 7 3 2 9 5 8 2 4। बताइए ऑड प्लेसेस का सम बताइए ऑनलाइन वालों, और इवन प्लेसेस का सम बताइए, जल्द बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको आ गया। हाँ ठीक है। बाकी लोग कहाँ सो रहे हैं जी, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट। सिर्फ 2 3 लोगों के, 4 5 6 लोगों के आंसर आए, बाकी हाँ। अरे यार कुछ लोग जोड़ने में भी गलती कर देता वो, अब क्या ही नाम लो तुम्हारा। मैं, कुछ गधे बच्चे जोड़ने में भी गलती कर देते, देखो यार, देखिए जरा क्या होगा, ऑड प्लेस का सम, देखिए पकड़िए इसको, ऐसे पकड़िए, 6 13 15 20 28, क्लियर। देखिए 8 11 20 26 28, समझ में आ गया सम कैसे निकालते हैं। अगर आप समझिए, यही लाइन लिखी गई है उस स्टेटमेंट के अंदर, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, डिफरेंस अगर या तो 0 हो, या तो 11 हो, या 11 कोई मल्टीपल हो, 22 हो 33 हो, अगर ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, क्या हो, 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 या 11 कोई मल्टीपल हो, 11 22 33 44, तो उस केस में क्या होगा, नंबर 11 से कटेगा, क्या होगा, 11 से कटेगा। अब देखो क्या आया, 28 आया, 28 माइनस 28 ये कटेगा, ये कटेगा, ये 28 से कटेगा, ठीक है। इनका डिफरेंस आता है 11, तो भी 28 से कटता। चलिए क्लियर है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है, एक और तरीका है इसको करने का, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए इसको, ऑड प्लेस का सम और माइनस इवन प्लेस का सम, इसमें देखिए
9 1 10, 10 1 11। क्लियर है, कोई दिक्कत? ऑड प्लेस का सम कितना आया? 11। ठीक है, इवन की बात करें, 7 और 2 9 2 11, इवन कितना आया? 11। क्या आ गया? 0 आ गया, यानी ये नंबर क्या होगा? 11 से कटेगा। क्लियर है? यस और नो? ये समझ गए? एक तरीका तो ये पक्का। इधर खोपचे में आइए साइड में, और थोड़ा कुछ सीखिए, मैं कुछ सिखा रहा हूं। 4 + 2 + 6 + 8 ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 6 + 8 + 2 + 4 कर दूं, कोई दिक्कत इससे? अगर प्लस में डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है? सेम अगर माइनस में होता है तो मैं इसको कहीं भी कर दूं ना इंटरचेंज, तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस और माइनस के अंदर है, -4 -8 +2 +6, इंटरचेंज कर दो, +2 -4 +6 -8, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर प्लस और माइनस के नंबर हैं, उनको आगे पीछे ऊपर नीचे अगर कर देते हैं, ऊपर नीचे ना कहो, आगे पीछे कहो, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? बात समझे? तो मेरी बात समझिएगा, इसमें हो क्या रहा है? पहले हम ऑड प्लेसेस का सम कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं इवन प्लेस का सम। यस और नो? एक चीज और सीख लो यहाँ पे, जो बहुत थोड़े वीक बच्चे उनके लिए, 7 + 2 -3 और -4, आप इसको अलग जोड़ दो, 7 और 2 9, और 3 और 4 7, -7, फिर घटाओ, तब भी आंसर क्या आएगा? 2। यस और नो? या आप ऐसे भी कर लेते, 7 में से 3 गया, बचा 4, और 4 में से 4 गया, 0, बचा 2। मतलब कैसे भी घटाओगे ना तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पे जो सेकंड तरीका है, आप बनाइए पेयर। क्या बनाइए? पेयर। ठीक है, हाँ, इस पेयर में 0 होगा, अभी नहीं होगा शुरुआत में। ठीक है, आइए कीजिए। ध्यान रखना है, ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने यहां से शुरू किया है तो आप यहीं से घटाएंगे, ठीक है, इस साइड से, और इस साइड से शुरू किया है तो यहीं से घटाएंगे, ऑर्डर ब्रेक नहीं करेंगे। रिकमेंड करूंगा मैं, आप इस साइड से कीजिए, ज्यादा हमेशा से ना हम इस साइड से करते आते हैं तो सूटेबल रहता है हम लोग के लिए। ठीक है, 2 में से घट रहा है, क्या हो रहा है? 2 में से 1 घट रहा है। यस और नो? तो क्या आया? प्लस का 1। ठीक, क्लियर? 2 2 के पेयर बनेंगे, 2 में से 9 घट रहा है, -7। यस और नो? 7 में से 1 घट रहा है, +6, 6 और 1 7, 7 7 क्या? 0। क्या? 0। तो अगर 0 आ गया तो नंबर 11 से डिविजिबल है। क्या है? तो कभी आपको ये इजी पड़ेगा और कभी आपको ये इजी पड़ेगा, कभी आपको ऊपर वाला इजी पड़ेगा, कभी आपको नीचे वाला इजी पड़ेगा, सिचुएशन के ऊपर है। ठीक है, बहुत लोग तक ये सारे बहुत मुश्किल हो गया, 2 4 6 8, 3 5 7 15 घटा दो, ठीक है, सही बात है, लेकिन आप कभी कभी कर नहीं पाओगे उस मेथड से। अभी क्वेश्चन आएगा, अभी देखना, आपके हाथ पैर जवाब दे देंगे उसको। ठीक है, तो दोनों मेथड सीखना जरूरी है, दोनों से करना जरूरी है। बस याद ये रखना है क्या? 2 बातें, ऑर्डर मेंटेन रहेगा, यहां से घटा तहीं से घटेगा, ये नहीं कि कभी 10 घटाएं और कभी 10 घटाएं, तब मामला खराब हो जाएगा। और दूसरा, नंबर के बीच में जो डिजिट हैं वो माइनस में नहीं हो सकते कभी भी, वो क्या होते हैं? माइनस में नहीं हो सकते। मान लो नंबर प्लस का है तो आप ये नहीं कह सकते कि -9 हो गया, तो नंबर्स के बीच के डिजिट कभी माइनस में नहीं होते। क्लियर है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं कुछ नंबर्स
मैं लिख रहा हूं, जरा देखिए। अगला नंबर लीजिए मेरा, ये देखिए 781517। देखिए 781517। देखिए जरा, पहले करते हैं ऑड प्लस वाला। देखिए 7 1 8, 8 1 9। क्लियर, 9 आ गया। आइए इधर, ये कितना हो गया, 8 5 13, 13 7 20। कहीं पे घटाइए, क्या अंतर आया, 11। क्लियर, क्या अंतर आया, 11। तो 11 से कटेगा, हाँ 11 से कटेगा। कोई दिक्कत, इस पे आइए। 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, और 8 में 7 गया कितना, 1, सारे प्लस में। तो क्या है, 6 4 10 और 1 11, कटेगा 11 से। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए, जो मैं आपको बात कह रहा था उसका फायदा देखिए। अगला नंबर देखिए 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5। 2 4 6 8। चलिए कोई नहीं, अगर ऊपर चला कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आइए पर प्लस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 5 8 11 14। क्लियर है, कोई दिक्कत। आइए 3 6 9 12 और 5 17। तो 17 माइनस 14 कितना बचा भाई, 3। तो ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। क्लियर है, बात समझे। अब बाबू ये देखो आप, अगर आप यहां पे सेकंड मेथड अपनाते तो 5 में से 3 गया 2, प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 3 में से 2 गया 1। दिख रहा है, क्योंकि 3 में से 3 गया 0 0 0। यस और नो, समझ में आया कि क्यों कभी ये वाला मेथड काम आता है और कभी ये वाला काम आता है। अब देखो कैसे भयंकर काम आएगा आगे, ये वाला बनेगा ही नहीं वो क्वेश्चन इस मेथड के बिना। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अगर ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेस का सम, अंतर क्या हो, डिफरेंस क्या हो, 0 हो, 11 हो, या 11 कोई मल्टीपल हो, देख सकते हो आप, यही लिखा गया है। अब आपके लैंग्वेज समझ में आएगी। इफ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट and even places and sum of digit of odd places of a number is 0 or divisible by 11, then that number must be divisible by 11। ठीक है, यही बात कह रहा था कि अगर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो नंबर क्या होगा, 11 से कटेगा। तो देखिए वहां जो लिखा गया ना, थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और शुरुआत में आपको उसकी समझ नहीं होती है तो कोशिश कीजिए भाषा को पकड़ने का। ठीक, चलिए अगर ये बात समझ गए तो एक बात और आप लोग याद रखिएगा, क्या, अगर रिपीटिशन, जो रिपीटिशन है वो इवन टाइम है तब तो नंबर 11 से कटेगा, तब तो नंबर 11 से। अगर रिपीटिशन और टाइम है तब कुछ बच जाएगा, तब कुछ बच जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा करके दिखाइए मेरे को। ये देखिए पहला नंबर है 3 5। क्लियर, अब मेरी बात समझिएगा, यहां पे इसको हम करके देख रहे हैं, जो मैंने बोला ना उसको मैं वो करके दिखा रहा हूं। हाँ मैंने एक्स्ट्रा लिया है, चलिए अभी तो सेम दे देते हैं। देखिए अब देखिए, अगर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम की बात करते हैं
तो कैसे दिक्कत हमें होने लगती है, देखिए 3 5 7 14 14 5 7 9 और 17, ठीक है। नहीं बन रही बात, नहीं बन रही बात तो नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं सिखा रहा, मैं अब मेथड सिखा रहा हूं आपको। देखिए 8 में से 7 गया 1, ये खत्म, ये खत्म, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। क्लियर? तो कितना इजी पड़ रहा है आपका, समझ गए बात को। अब देखिए अगला नंबर है 8 2 2 2 2 2 2 2 3 7। चलिए इसका जरा आंसर निकालिए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर कीजिए फट से। क्या ये कटेगा? एक तो ऑड टाइम है, नहीं नहीं इसका फैसला नहीं कर सकते अभी आप, कटेगा नहीं कटेगा तो चेक करना पड़ेगा पूरा। अगर नंबर सिर्फ रिपीट हो रहा है, सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, तब की बात हम कर रहे हैं। अभी क्या है ऑड टाइम है, अगर मैं एक कम कर देता हूं तो अब क्या फर्क पड़ेगा इसमें, अब चेक कीजिए जल्दी से। एक बोल रहा है जी, एक क्या आएगा? चार, गजब वाला है बच्चा, कुछ भी बोल रहा है। देखते हैं जरा 7 में से 3 गया 4, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, यस और नो? क्या बचेगा माइनस का। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मैं यहां लगाता 2 तो क्या होता, अब देखो, अब ये होता, देखो क्या, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और ये भी क्या होता खत्म, और क्या बचता है यहाँ पे बस 8, ऐसा पक्का। अब देखो कितना टाइम है, 2 4 6 8, कितने टाइम दो थे, 2 4 6 8, यानी इवन टाइम था। तो इवन टाइम में क्या होता है, पूरा खत्म हो जाता है, क्या बचता है 8 और 4 12, 12 नहीं कट रहा मतलब नहीं कटेगा। क्लियर है? तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब बाबू यही है कि अगर नंबर रिपीट करेगा, चलिए एक और ले लीजिए 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 5। चलिए दोनों तरीके से बनाइए, ऑड प्लेसेस से भी और माइनस करके भी, पेयर बनाकर भी। जरा कमेंट देख लें भाई कुछ लोगों के। चलिए देखिए जरा, इधर देखिए 5 में से 3 गया कितना 2, अब यहां गया तो क्या बचेगा माइनस का 3, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचेगा 2, तो 4 में से 3 गया 1, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यस और नो? अब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस करते तो क्या होता, 2 5 8 11, क्या 13 और 5 18, 3 6 9 9 5 14 और 3 17। तो हर केस में वही आएगा, बस मैंने आपको बात सिखाई कि कैसे काम होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट और कर दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपको आ गया।
2 4 6 7, ठीक है। इसे फटाफट कर दीजिए, जल्दी से खत्म करें फिर आगे बढ़े। अच्छा, ये मैंने आपको पहले लिखा था, ठीक है, और मैंने आपको एक 2 बढ़ा दिया था, मैं एक 2 और बढ़ा देता हूं इस बार। अब क्या फर्क पड़ेगा? बात कुछ फर्क नहीं पड़ेगी। तो डरना नहीं है। अगर ऐसा कह दे कि बीच में ना कोई संख्या है, बहुत बार है, ठीक है, बीच में संख्या है, क्या है, बहुत बार है, 2000 बार है, 1000 बार है, ये मैं लिख ही क्यों रहा हूं, दिखाने के लिए आपको कि 2 बढ़ाने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। बस अगर इवन टाइम है तो बस अंतिम का बचेगा, ठीक है, और टाइम है तो एक बचेगा उसमें से, मतलब कुछ बच जाएगा उसमें से। इवन टाइम में तो क्या हो सकता है, वो 11 से पूरी तरह कट सकता है, चांसेस इसके हैं। अगर एक ही नंबर रिपीट हुआ है बार बार तो उसकी पॉसिबिलिटी है 0 आ जाएगा। और कहा ही है ऑड प्लेस सम और इवन प्लेस सम अगर 0 होगा तो क्या होगा, कट सकता है। लेकिन ऑड टाइम है तो हम थोड़ा ख्याल रखेंगे। तो मैं यहां और अगर 2 बढ़ा दूं इससे ज्यादा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? 10 20 और 2 लिख दूं तो क्या चेक करना पड़ेगा, बस हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी कि 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, इवन टाइम या ऑड टाइम, उसी से फैसला कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे 400 टाइम रिपीट हो, 500 टाइम रिपीट हो, डरने वाली बात नहीं है। अगर नहीं डरे तो ये देखिए एक पॉइंट जो मैंने बताया कि अगर यदि किसी संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति क्या होता है, मतलब रिपीटिशन से बना, ठीक है, हुआ हो और वो इवन टाइम हो, क्या हो, इवन टाइम हो, मतलब जैसे 2 2 2 2 2, मैंने कहा था ना, इसकी बात कर रहा था मैं। अगर ये इवन टाइम है 2 4 6 तो ये 11 से कटेगा, आप चेक कर लो, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, 11 से कटेगा, ऐसे 3 3 3 3 3 3 कटेगा ये। लेकिन अगर इसके आगे पीछे कुछ है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ये पार्ट तो 11 से कट रहा है, क्या ये पार्ट कट रहा है? इसीलिए मैंने जो कहा कि अगर सेम नंबर है, वैसे कह रहा है 5 5 5 5 कह रहा है, इवन टाइम है, 1000 बार है, बताओ वो 11 से कटेगा नहीं कटेगा, सोचो। अगर हमको ये चीज पता ना हो तो हम भाग ना दे पाएंगे कभी बुढ़ापे तक। और वो शान क्या कर दे, ऐसे कर दे 6 और 5 और कह दे यहां पे बीच में ना 9 कितनी बार है, 1000 बार है, 9 कितनी बार है, सोच के देखो, ये नंबर अनइमेजिनेबल हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन अब हमको पता है रिपीटिशन वाला नंबर तो पूरा पूरा हो गया 0, और 6 और 5 11 कटेगा, 6 और 5, हाँ, समझ रहे हो कितना ब्यूटीफुल चीज है ये, अगर आप समझ गए इसको तो ठीक है। और सेकंड पॉइंट वही कह रहा है कि अगर रिपीटिशन क्या है, ऑड टाइम है, तो वो नंबर नहीं कटेगा, कुछ तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, और वही बचेगा जो एक्स्ट्रा है। मतलब अगर 2 2 का रिपीटिशन है तो 2 ही एक्स्ट्रा बच जाएगा आपका, ठीक है। अगर सिर्फ उस नंबर के अंदर 2 ही था और ऑड टाइम है तो वही एक बच जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 156 स्टार 942, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? आइए, अब क्या कह रहा है, ये 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा, तो 11 से कटने के लिए क्या तरीका है, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेस का सम। खैर आपको जो सुविधा पड़े आप वो कीजिए, मैं यहाँ प्रेरणा की काम करता हूँ, प्रेरणा काम करता हूँ। माइनस कर दो, ये क्या होगा 9 माइनस स्टार, 9 माइनस स्टार, 6 में से 5 है कितना, कितना दोस्तों बताओ, 1, और ये 1। चलिए बताइए कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, देखिए ये 2 और वो 2, क्या हो गया, खत्म हो गया, 4, ये 2 प्लस के 2 माइनस लो, खत्म, यस और नो,
यस और नो? यही ना बचा आपके पास, 9 माइनस स्टार, यस और नो, बराबर क्या? देखो, या तो वो 0 हो जाए, या तो 11 हो जाए, या तो 11 का मल्टीपल हो जाए, 22 37। तो मेरी पहली प्रेफरेंस रहती है 0 को, क्या रहती है? पहली प्रेफरेंस क्या रहती है? 0 को। तो क्या रखना है? स्टार की वैल्यू हो सकती है 9 हो सकती है, ठीक है। अब मेरे पास सीधा राइट में ऑप्शन दिख रहा है 9। क्लियर है? कोई दिक्कत ऑनलाइन वालों? बताइए इस पॉइंट पर, बोलिए अगर किसी को दिक्कत है इस पॉइंट पे तो। दिक्कत है किसी को इस पॉइंट पर तो बताइए। चलिए सभी को आ गया, एकदम सिंपल सा है। देखो दोस्त, अगर हम वैसे करते हैं इसको, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस, तो कैसे करते हैं इसको देखिए। ये रहा 6 1 7, 9 7 16, 16 और 2 18, यस और नो? इधर आइए, 5 स्टार और 9, तो ये क्या करेंगे? 9 और प्लस स्टार, यस और नो? क्या आना चाहिए? या तो 0, या तो 11, या तो इसका मल्टीपल आगे फर्दर। पहली प्रेफरेंस किसको है? मेरी 0 को आती है। पहली प्रेफरेंस किसको? 0 को। तो 18 में से 18 कटना चाहिए, तब ना 0 आएगा। 9 तो दिया था, यानी स्टार क्या होगा? 9 होगा। तो उस केस में मेरा आंसर आएगा, ठीक है। दोनों ही केस में मेरा आंसर आएगा, लेकिन पेयर बनाने वाला थोड़ा सा इजी पड़ता है। लेकिन शुरुआत में ना बच्चों को लगता है सीखने में मुश्किल, यही मुश्किल लगता है। चलिए 8 नंबर पे आइए। कह रहा 1y 3y 6, क्या है भाई? 11 से कट रहा है। अब दोनों तरीके हैं आपके पास, आइए बोथ तरीके से बना देखते हैं। पहला, 6 में से घटेगा y तो 6 माइनस वाई, यस और नो? फिर ये घटेगा क्या होगा? 3 माइनस वाई, और ये तो 1 ही बच जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत? तो अब जोड़ लेते हैं। तो 6 3 9 1 10, यस और नो? और वाई वाई जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? 2y। क्या होना चाहिए? पहली प्रेफरेंस 0 को, पहली प्रेफरेंस 0 11 22 ऐसे देना प्रेफरेंस, ठीक है। तो 10 में से 2y घटेगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। अरे बुड़बक, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। देखो ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2y बराबर 10, तो y का वैल्यू क्या? 5। 8 किस हिसाब से बोल रहे हैं? कोई लॉजिक ही नहीं है 8 का बोलने का। क्लियर? बताइए ऑनलाइन में समस्या किसी को? देखिए मैं आपसे पूछ भी इसलिए रहा हूं ना कि क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि हाँ बच्चा डराता है, 1y 3y 6 सर कैसे करेंगे। अगर आप वैसे करते, कैसे, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को लेके, तो कैसे करते? ये है ना, यही है, 3 1 4 6 10, और क्या होगा? -2y बराबर 0, यस और नो? y का वैल्यू रखेंगे 5, तो 5 दूनी 10, 10 और 10 0, तो y क्या हो जाएगा? 5। ये सब डायरेक्ट करता है, ये सब तो कुछ लिखते भी नहीं है सब। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि भाई कोई संख्या है 999 अंकों की, ठीक है, उसमें उसके जो अंतिम दोनों अंक हैं वो 8 हैं। क्या है? 8। और बीच में कोई नंबर है जो लगातार रिपीट करके बना होगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि सर डिफरेंट डिफरेंट नंबर होगा, तो फिर ऑप्शन तो इन्फिनाइट हो जाएगा। 1 2 3 4, अगर बहुत सारे नंबर होंगे तो क्या होगा? ऑप्शन बहुत सारा होगा। ऑप्शन तो वहां पे 2 9 5 7 है, यानी कोई एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट करके बना होगा, हमको वही निकालना है। अगर मान लेते हैं वो नंबर x रहा होगा, तो क्या बनेगा? x x x x ऐसे रहा होगा, यस और नो? कहां तक?
x तक, यस और नो। अब टोटल कितने हैं 999, ध्यान देखना। तो ये क्या होगा 8 माइनस एक्स, टोटल 999 अंक हैं, 2 अंक हमने बाहर ही कर लिया क्योंकि 880 है, तो 997 बचे होंगे। एक तो एक्स हमने यहां से खींच लिया इसको माइनस करने के चक्कर में, तो यहां जो बचा होगा वो इवन टाइम बच गया होगा, यस और नो। और इवन टाइम में क्या देगा 0 0 0 0 0 0, क्या देगा सब जगह 0 0, यस और नो। यहां क्या बच जाएगा 8, यस और नो, क्लियर। तो अब यही तो फैसला हो गया, 8 प्लस 8 माइनस एक्स बराबर क्या चाहिए 0। मेरी पहली पार्टी किसकी होती है 0 को। अब देखो ये नहीं हो रहा क्योंकि 8 8 क्या जगह 16, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी यहां पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस एक्स, 0 हो सकता है कभी, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या ये 0 पॉसिबल है, नहीं, तो 0 नहीं आएगा। क्या होगा 0 नहीं आएगा, क्यों, आप देख लो ना, ये x जाएगा उधर, यस और नो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x तो क्या है एक डिजिट है और 16 यहाँ पे क्या है मेरा नंबर है, तो 16 रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि 16 तो ऑप्शन में भी नहीं है, और x एक मेरा पूरे नंबर के बीच में डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मेरी प्रेफरेंस क्या होगी 11, अब मेरी प्रेफरेंस क्या होगी 11। तो ये तो मेरा केस 1 था, समझ में आया क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि 8 प्लस 8 माइनस एक्स, एक्स बदल जाएंगे तो एक्स बराबर 16 आ जाएगा ना, और मुझे एक्स की वैल्यू वहां पे गिवन है, गिवन क्या मेरे को वहां पे दो। सेकंड केस क्या हो सकता है 8 प्लस 8 माइनस एक्स बराबर 11, ठीक है। 8 प्लस 8 एक्स माइनस एक्स बराबर 11। अब कुछ बात बनती दिख रही है, ये कितना हो गया 16, ले जाओ उधर, ठीक है। ये एक काम करो, एक्स जो चाहिए होता है वो प्लस होना चाहिए, तो एक्स को ले जाओ उधर, 11 को लाओ उधर, ठीक है। तो 11 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, एक्स जाएगा तो जाएगा प्लस में, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 16 माइनस 11 क्या आएगा 5, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और सी मेरा ऑप्शन, ठीक है। देखो इतना करना नहीं होता इन सब क्वेश्चनों में, इतना इन सब क्वेश्चनों में करना नहीं होता है। सिंपल सी बात क्या होती है इस क्वेश्चन में, कैसे बनता सिंपल से एकदम। अच्छा भाई 999 की संख्या है, अंत में शुरू में 8 है और अंत में 8 है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स, बाकी सारा कट गया होगा, ये बच गया होगा, यानी 8 प्लस 8 माइनस एक्स बराबर 0। ये 0 हो नहीं सकता, दिख रहा है मेरे को 0 नहीं हो सकता ये, तो हो सकता है रखूंगा मैं 11, 16, 5, और मेरा आंसर सीधा, ठीक है। क्लियर, पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सेंसेबल क्वेश्चन है, लॉजिक समझिएगा। कह रहा है इनमें से कौन सा, ऑप्शन एकदम घूर के देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 3 4 2 2 2 2 डॉट डॉट 2 2 2 2 8, यही ना, कितनी बार है और टाइम से, कितनी बार है, यानी बच जाएगा, यानी बच जाएगा, ये तो पता ही है आपको, यानी जो ये जो रिपीटेशन है ना ये एक बच जाएगा, क्या बच जाएगा एक बचेगा, क्लियर है। तो यहां से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6, ऐसा नो। अब देखिए यहां से आइए, इधर से इधर से आइए क्योंकि ये बचा हुआ है, क्या माइनस का 2 और ये 3, ठीक है। 6 3 9 और माइनस 2 कितना आया 7, क्या ये कट रहा है, ऑनलाइन वालों बताइए क्या ये कट रहा है, बताइए दोस्तों क्या ये कट रहा है,
क्या ये कट रहा है दोस्तों? बताओ जल्दी बोलो। नहीं कट रहा, 7 आया है। क्या आया है? 7 आया, कैसे कटेगा? तो चलिए, मेरा फर्स्ट तो गलत हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट तो गलत हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है, ऑप्शन पर नजर रखनी है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 and 3, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4। अब मेरा पहला गलत हो गया, इससे बात तय हो गई कि बी और ए वाला, सॉरी बी और डी वाला मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में क्या है, 1 और 1 है। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि हम चारों चेक करते रहे, एक दो चेक करने के बाद आंसर आ जाए, तीसरा हमके फालतू में चेक ना करना पड़े, ऐसा ना हो। नीड है चेक कीजिए, लेकिन एक नजर ऑलवेज रखिए ऑप्शन पर भी। आइए सेकंड चेक करते हैं। कह रहा है 520 डिजिट है, कितना है भाई? तो इसमें आपको पता है कि 823555, यस और नो? इसमें तो कोई बचेगा नहीं, पूरा पूरा कटेगा। कितना? 4, ये 000, यस और नो? अब यहां पे आइए, अब क्या आएगा, इसका निकालिए, घटाइए, बताइए ऑनलाइन वालों कितना आएगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, घटा के इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आ गया। चलिए देखिए, 5 में से 3 का कितना, 2, इधर आइए माइनस का 6, तो 4 और 2 6 और 6 0, यानी ये क्या होगा, कटेगा। ये क्या होगा, कटेगा। अगर 0 आएगा तो क्या होगा, कटेगा। तो सेकंड तो मेरा सही है। अगर मेरा सेकंड सही है तो मैं एक बार देखूंगा ऑप्शन, मैं देखूंगा ऑप्शन सेकंड किस में सही है। देखिए मेरा आ गया आंसर। आप मानते नहीं मानते कि फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा? क्यों? देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, 2 and 3, 2 and 3। दूसरा ऑप्शन क्या तक है, 1 and 2। 1 तो पता है गलत हो गया, क्योंकि 1 गलत है तो सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरे की बात करते हैं, कह रहा है थर्ड और फोर्थ। अभी इसको हमने चेक नहीं किया है, लेकिन जैसे ही हमारा दूसरा सही हो गया तो तीसरा ऑप्शन दूसरा तो है ही नहीं, यानी तीसरा सही है। क्या है तीसरा? चौथे पे आओ, कह रहा है 1 and 4। 1 तो मेरा गलत हो गया, तो यहां से मैंने सिर्फ 2 सॉल्व किया और कंक्लूजन से मैंने आंसर अपना निकाल लिया। क्या कर लिया? निकाल लिया। कौन सा है? ए। आओ मैं वेरीफाई भी कर देता हूं इसको, इस चीज को कि ये आंसर सही है कि नहीं। आइए इस पे आइए। तो कितना डिजिट है बेटा? और डिजिट्स हैं? चलिए, तो 666। ध्यान देना, एक आधा के पीछे जाए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है उससे, बस ये तो बहुत बार रिपीटेशन है, ठीक है। चलिए मुद्दे पे आइए। 9 में से 6 गया कितना, 3। 8 में से 6 गया कितना, 2। बाकी तो खत्म खत्म। इधर आइए, यहाँ आइए, माइनस का 3, इधर आइए, 2 2 2 7। चलिए देखिए, 7 और 2 9, ठीक है। 9 और 5 14, 14 में से 3 गया 11, कट रहा है। क्या आया? 11 आया, कट रहा है। क्लियर? तो देखिए, इसको मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, इसको बिना चेक के भी मैं आंसर मार सकता था। तो ऑप्शन 1 मेरा करेक्ट आंसर है। किसी को आपत्ति है इस बात पर क्या? बताइए, किसी को आपत्ति है इस बात पर तो मैं उसकी सुनूंगा। चलिए, टाइप 1 हमारा खत्म हो गया, ठीक। तो आज इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर किसी को ऑनलाइन में डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं यही खड़ा हूं। पहले मैं आपके डाउट बताऊंगा और उसके बाद ही हम इस क्लास को बंद करेंगे। पूछिए। अरे आ गया तो शांत रहो, हम चाहते कि मेरा कमेंट बॉक्स खाली हो।
मुझे संतोष मिलता है जब मेरा कमेंट बॉक्स था खाली। ठीक है, तो इमोजी इमोजी भेज के टाइम खराब मत करो, क्योंकि इमोजी देखो, इमोजी भेज के कोई फायदा थोड़ी होगा। इमोजी कहीं और भेजो, शायद कुछ फायदा हो जाए, जीवन में लेबर बन जाओगे। ठीक है, बताऊंगा कभी इमोजी भेजने से व्यक्ति कैसे लेबर बनता है। चलिए, डाउट किसी को नहीं है तो खत्म करते हैं आज क्लास, मिलते हैं कल टाइप 2 के साथ, कल इसको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल किसी को अगर डाउट रह गया या कल घर पे आ जाए तो कल शुरुआत में मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।